अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, शो दैट कॉट ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस 1 ओवर कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। इसे हम प्रूफ करेंगे। अब इसे प्रूफ करने के लिए एक ऑप्शन है हमारे पास, हम लेफ्ट हैंड साइड लें, राइट के इक्वल लेके आए, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है राइट हैंड साइड लें, क्योंकि राइट हैंड साइड की सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा इजी है। तो यहाँ पर इसे प्रूफ करने के लिए हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड है कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस 1 ओवर कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ कॉट है इसे हम राइट कर सकते हैं कॉज ओवर साइन, तो यहाँ पर ही हम कॉट अल्फा को लिख लेते हैं कॉज अल्फा ओवर साइन अल्फा, और कॉट बीटा को लिख लेते हैं कॉज बीटा ओवर साइन बीटा प्लस 1 ओवर कॉज बीटा ओवर साइन बीटा माइनस कॉज अल्फा ओवर साइन अल्फा। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे न्यूमिनेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी। हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, हमारे पास एलसीएम आएगा न्यूमिनेटर में, हमारे पास एलसीएम होगा साइन अल्फा साइन बीटा। तो जब ये एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू इससे कैंसिल, ऊपर वैल्यू आएगी कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस ये दोनों वैल्यू जब 1 से मल्टीप्लाई होंगी तो ये बनेगा साइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरह हम एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर में भी, हमारे पास एलसीएम आएगा साइन अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ पर साइन बीटा कैंसिल, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी साइन अल्फा कॉज बीटा, उसके बाद माइनस साइन अल्फा कैंसिल, तो ये बनेगा कॉज अल्फा साइन बीटा। अब ये कंप्लीट वैल्यू यहाँ पर कैंसिल आउट होगी, ये वैल्यू हम कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास वैल्यू क्या है, हमारे पास वैल्यू है कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और ओवर में हमारे पास वैल्यू है साइन अल्फा कॉज बीटा माइनस कॉज अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ पर ये हमारे पास फार्मूला है, इसे जब वाइंड अप करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास कॉज अल्फा माइनस बीटा, और इसी तरह ये फार्मूला ओपन फॉर्म में इसे वाइंड अप करेंगे तो ये बनेगा साइन अल्फा माइनस बीटा। इस तरह कॉज ओवर साइन क्या होता है, कॉज ओवर साइन होता है कॉट एंगल क्या है अल्फा माइनस बीटा, किसके इक्वल आ गया, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। और यही हमें प्रूफ करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट ये डिटेल क्वेश्चन है। इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 4 ओवर 5 and cos beta is equal to 40 over 41 where alpha greater than 0 less than pi by 2 and beta greater than 0 less than pi by 2, show that sin of alpha minus beta is equal to 133 over 205। तो यहाँ पर सबसे पहले हम राइट करेंगे गिवन sin alpha is equal to 4 over 5 and alpha greater than 0 less than pi by 2। It means alpha belong to फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी यहाँ पर अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट, क्योंकि अगर एंगल 0 रेडियन से ग्रेटर पाई बाई 2 रेडियन से लेस है तो इट मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब साइन अल्फा से हम फाइंड करते हैं कॉज अल्फा, क्यों बोला, क्योंकि बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे पास साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला होता है साइन अल्फा कॉज बीटा माइनस कॉज अल्फा साइन बीटा। इसका मतलब हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू गिवन है, हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू गिवन है, हमारे पास कॉज बीटा की वैल्यू गिवन है। ये 2 वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर साइन अल्फा से हम कॉज अल्फा फाइंड कर सकते हैं, कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो कॉज स्क्वायर अल्फा हम कह सकते हैं क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, वैल्यू पुट करेंगे cos स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा क्या है 4 ओवर 5 होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस 16 ओवर 25। राइट साइड पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम बनेगा 25, तो ये बनेगा 25 माइनस 16 9 ओवर 25। अब यहाँ पे जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो cos अल्फा की वैल्यू क्या बनेगी, प्लस माइनस 3 ओवर 5। अब
अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिकॉज अल्फा बिलोंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर cos अल्फा इज इक्वल टू 3/5, यानी साइन अल्फा गिवन था, साइन अल्फा से हमने cos अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली। इसी तरह अब हम cos बीटा से फाइंड कर सकते हैं साइन बीटा। तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे बिकॉज cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर बीटा क्या होगा? साइन स्क्वायर बीटा इक्वल होगा 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा। वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 40/41 होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस 1600/1681। राइट साइड पे हम एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर बीटा 1681। तो यहाँ पे आएगा 1681 माइनस 1600, यानी ये बनेगा 81/1681। क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये बनेगा हमारे पास साइन बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 ओवर हमारे पास 1681 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा 41। अब क्योंकि बीटा बिलोंग करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बीटा भी 0 से ग्रेटर है, π/2 से लेस है। इट मींस कि अल्फा भी बिलोंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट और बीटा भी बिलोंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब है साइन बीटा की वैल्यू क्या बनी? साइन बीटा हमारे पास बना 9/41, यानी हमने साइन बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। कहाँ से? कॉस बीटा से साइन बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या है? नाउ हमारे पास फार्मूला है, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है कि साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इसके इक्वल है। तो हम साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला होता है साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा। राइट साइड पे वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू है, साइन अल्फा की वैल्यू है 4/5। तो यहाँ पे 4/5 वैल्यू पुट की। cos बीटा ऑलरेडी गिवन है 40/41 माइनस cos अल्फा। cos अल्फा हमारे पास है 3/5 और साइन बीटा हमारे पास वैल्यू है 9/41। 9/41 मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 160/205 और ये बनेगा 27/205। राइट साइड पे एलसीएम लेंगे 205 एलसीएम 160 माइनस 27, तो ये बनेगा 133/205। और यही हमें प्रूफ करना था कि साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू दिस। Hence proved। अब हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें प्रूफ करना है cos 8 डिग्री माइनस sin 8 डिग्री ओवर cos 8 डिग्री प्लस sin 8 डिग्री इज इक्वल टू tan 37 डिग्री। अब सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 अभी सॉल्व किया है, इसे सॉल्व करते हुए भी प्रूफ करते हुए हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड है tan 37 डिग्री और क्योंकि हमें इसे प्रूफ करना है तो हमें इसे राइट कर सकते हैं tan 45 डिग्री माइनस 8 डिग्री। अब इस पे हम tan अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या फार्मूला है? tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। अब tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? tan 45 डिग्री होता है 1, तो वैल्यू पुट की, ये बनेगा 1 माइनस। अब इसे हम साइन ओवर कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आंसर हमें कॉस साइन में चाहिए। तो tan 8 डिग्री को राइट कर सकते हैं साइन 8 डिग्री ओवर कॉस 8 डिग्री। यहाँ पे 1 प्लस tan 45 1 और tan 8 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 8 डिग्री ओवर कॉस 8 डिग्री। अब हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे न्यूमिनेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी। तो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा cos 8 डिग्री, इससे मल्टीप्लाई cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री। डिनोमिनेटर में एलसीएम cos 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री, ये इससे कैंसल आउट और जो रिमेनिंग हमारे पास वैल्यू आई यही हमें प्रूफ करना था। cos 8 डिग्री माइनस साइन
8 डिग्री ओवर cos 8 डिग्री प्लस sin 8 डिग्री इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूव।